हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं स्ट्रगलिंग इंडिया। स्ट्रगलिंग इंडिया का पार्ट नंबर 05। इससे पहले हम पार्ट 04 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है वो पहले उसको देख लें। तो हम उस लेक्चर में यहाँ तक पहुँचे थे कि बाबर जो था ये है बाबर, ठीक है। जो बाबर जो था वो इंडिया में अटैक कर चुका था और अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसने जो कैनन सिस्टम यूज़ किया था। फर्स्ट टाइम इंडिया में कैनन सिस्टम यूज़ हुआ था। कैनन का मतलब हो गया तोप खाने। जो तोप खाने इसने उपयोग में लिए थे, यूज़ किया था, ठीक है। उसकी हेल्प से इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इसके बाद इसका बैटल जो था वो फिक्स था किसके साथ? बाबर के साथ, सॉरी राणा सांगा के साथ, और ये है मेदनी राय के साथ। हुआ क्या था कि जो राजस्थान का जो मैप है उसके अंदर हम देखेंगे कि इंडिया के मैप में अगर हम इसको चेक करें तो ये है इंडिया का मैप। ओके, तो ये है जैसे इंडिया का मैप है, तो इसमें हम ये देखें ये राजस्थान का हिस्सा है, ये है राजस्थान का हिस्सा। तो राजस्थान के इस हिस्से में कंप्लीटली मेदनी राय रूल करता था, उसका सपोर्ट करता था राणा सांगा। तो उसको बैटल यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है बाबर। अब बाबर को अगर अपना एम्पायर आगे बढ़ाना है तो उसने मेदनी राय से भी लड़ना पड़ेगा और इधर राणा सांगा से भी लड़ना पड़ेगा। तो अब इसने राणा सांगा के साथ भी इसकी बैटल हुई और मेदनी राय की बैटल हुई। उसके बाद ये कंटिन्यूसली इसने चार बैटल करी और चारों बैटल में ये जीतता गया और विनर हो गया। और कंटिन्यूसली उसने चार बैटल के थ्रू अपने इंडिया पर अपना रूल कंप्लीटली जमा लिया, ठीक है। तो अब देखें इसमें कौन कौन सी बैटल इसने करी थी और इसमें क्या क्या इसका रिजल्ट निकला था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसने सबसे पहले जो बैटल करी थी वो बैटल ऑफ पानीपत, वो थी बैटल ऑफ पानीपत हरियाणा में है, ठीक है। पानीपत हरियाणा में है। और बैटल ऑफ पानीपत जो इसने करी थी ये की थी 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है। ये हुई थी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी कौन है? जो रूल कर रहा है किस पे? दिल्ली में। इसमें विनर कौन रहेगा? बाबर। सेकंड हुआ था बैटल ऑफ खानवा हुआ था। इसमें बाबर वर्सेस राणा सांगा, ओके। इसमें भी बाबर जीत गया था और इसने जिहाद मतलब अपने रिलीजियस के लिए मरो, ये बात जो इसने ये स्लोगन जो दिया था, इसने जिहाद का स्लोगन जो दिया था वो खानवा बैटल में ही दिया था। इसके बाद आ गया बैटल ऑफ चंदेरी, ये जो हुआ था ये बाबर वर्सेस मेदनी राय, ठीक है। और मेदनी राय जो था इसमें बाबर वर्सेस मेदनी राय जो था, ठीक है। मेदनी राय जो था उसमें बाबर विनर था, ठीक है। इसके बाद हुआ था बैटल ऑफ घाघरा। ये घाघरा एक रिवर है, ये घाघरा क्या है? एक रिवर है जिसके बैंक पर, जिसके किनारे पर इनका बैटल हुआ था, जिसमें ये हुआ था बाबर वर्सेस अफगान के जो, वैसे तो अफगान था कौन? इब्राहिम लोदी अफगानीज था, ये खुद अफगान था इब्राहिम लोदी। लेकिन इसके छोटे मोटे जो रूलर थे, ठीक है, वो भी अपने साथ पूरी जो पावर इकट्ठी करके दोबारा उन्होंने बाबर को हराने की कोशिश करी। तो उसमें बाबर वर्सेस अफगान के बीच बैटल ऑफ घाघरा हुआ। इसमें जो बाबर था वो विनर रहा, ठीक है। तो इस तरह कंटिन्यूसली चारों बैटल बाबर ने जीत ली और अपना पूरा रूल इंडिया पे कर लिया। तो ये तो हमारा थोड़ा सा मैंने रिपीट करवा दिया है। अब आगे की कहानी समझते हैं। अब बाबर के बाद जो रूल करेगा वो कौन करेगा? बाबर का बेटा हुमायूं। कौन करेगा? बाबर का बेटा हुमायूं। तो अब इधर आ जाते हैं हम, बाबर का बेटा हुमायूं। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, एक तो रहेगा, अब जो पढ़ेंगे उसमें रहेगा एक तो शेर खान का, यह है शेर खान, ये तो है, देखो शेर खान, ये तो है शेर खान, ये है हुमायूं, ठीक है। तो अब जो बाबर के बाद ये हुमायूं रूल करने लग जाता है। कौन करने लग जाता है? हुमायूं।
हुमायूं काफ़ी टैलेंटेड, आर्चरी के सिस्टम में काफ़ी अच्छा रहता है। और दूसरा ये कहते हैं हॉर्स राइडिंग भी इसको बहुत अच्छी आती है, हॉर्स राइडिंग, ठीक, हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छी करता है। तो ये हर किसी मिशन में, जो भी मिशन बाबर ने लिया था उसके साथ सपोर्ट करता है। कौन है? ये बाबर, ठीक है, तो सॉरी हुमायूं। अब उसके बाद क्या होता है? तो ये है देखो हुमायूं। जो हुमायूं है वो हर किसी मिशन में बाबर का सपोर्ट करता है। और अब जो रूल करेगा वो कौन करेगा? हुमायूं। अब हुमायूं का रूलिंग पीरियड अगर हम देखें, हुमायूं का अगर रूलिंग पीरियड अगर हम देखें तो हुमायूं जो है ये रूल करेगा 1530 से लेकर 1540 तक। और फिर इसके बाद ये वापस इंडिया से चला जाएगा, इंडिया से एग्जाइल हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। और फिर ये वापस री एंट्री करेगा, कम बैक होगा, इसका कम बैक होगा। और जो कम बैक होगा वो होगा 1555 में, ठीक है। तो अब इसके बीच, इस ड्यूरेशन के बीच अपन बात करते हैं 1540 से लेकर 1555 के बीच में, ठीक है। इसके बीच में जो रूल करेगा वो करेगा शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। अब ये है शेर शाह सूरी, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इसकी पूरी मैं स्टोरी बताता हूँ आपको क्या हुआ था। कि जैसे जो हुमायूं था वो रूल करने लग जाता है। अब बैटल जब चंदेरी हुआ था, जो मैं बता चुका हूँ, इस बैटल में शेर खान नाम से एक आदमी था जो कि बाबर के साथ था। लेकिन बाबर उसको समझता था कि जो शेर खान है वो इतना अच्छा आदमी नहीं है, मौका मिलने पर ये हमें धोखा भी दे सकता है। और यही हुआ, ठीक है। और जो शेर खान था उसका भी यही कहना था कि जिस दिन मुझे को मौका मिला उस दिन मैं मुस्लिम को इस इंडिया से बाहर निकाल दूंगा। तो ये बात किसकी कहनी थी? शेर खान ने ये बात कही थी। शेर खान जो है वो बिहार में उसका जन्म हुआ था, जिसका नाम है सासाराम। सासाराम एक जगह है, ठीक है, सासाराम, ठीक है। सासाराम जो जगह है वहां पे इसका बोर्न हुआ था। इसका बचपन का नाम फरीदी था, ठीक है। इसने एक शेर को मार दिया था, शेर से लड़ाई करके शेर को मार दिया था, इसलिए इसका नाम शेर खान रख दिया गया था, शेर खान, ठीक है। और इसने शेर शाह सूरी के नाम से सूरी डायनेस्टी बनाई। कौन सी बनाई? सूरी डायनेस्टी। तो ये जो सूरी डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड रहेगा ये रहेगा 1540 से लेकर 1555 के बीच। और इसके बीच में हुमायूं जो था वो बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि शेर खान जो है वो शेर शाह सूरी जो है, जिसका नाम शेर खान भी है, ये शेर शाह सूरी हुमायूं से 2 बैटल करेगा और इन बैटल में जो है हुमायूं को हरा देगा बुरी तरह। तो इस तरह से सारी कहानी अब चलेगी। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1530 में रूल जो करता है वो करता है हुमायूं, ठीक है। हुमायूं जो रूल करता है, इसके बाद हुमायूं ने जो इंडिया में कौन कौन से प्लेसेस पर अटैक किए और क्या क्या इसने जीता, तो इसके बारे में हम देखने के लिए एक बार यहाँ तक मैप तक पहुंच जाते हैं। ओके, ये है देखो इंडिया का मैप, ये है इंडिया का मैप। तो ये इंडिया का मैप है। इस मैप में हम ये देखें कि जब दिल्ली पर रूल कर रहा है, दिल्ली पर कौन रूल कर रहा है? हुमायूं। अब हुमायूं के पास में अगर हम देखें तो इधर हुमायूं को खतरा किससे है? एक तो इधर मेवाड़ रियासत है, जो राजपूत हैं वो काफी पावरफुल हो रहे हैं। इधर बात करें तो इधर जो है एक कालिंजर का फोर्ट है, ठीक है। तो वहां पर भी जो प्रताप रुद्र किंग है वो अपना रूल कर रहा है। इधर हम देखें तो यहाँ पर गुजरात में बहादुर शाह, कौन है? बहादुर शाह, वो अपना रूल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, और इसके अलावा अब अगर हुमायूं को अपना पूरा एम्पायर फैलाना है तो सबसे उसको अलग अलग जगह से लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तो उसने बैटल किया, बैटल ऑफ कालिंजर, जिसका नाम है बैटल ऑफ कालिंजर। ये कालिंजर जो बैटल है वो हुआ था कितना? 1531, मतलब ये जैसे 30 में 1530 में इसने रूल स्टार्ट किया, इसने 31 में तुरंत अटैक कर दिया बैटल ऑफ कालिंजर में। इसमें प्रताप रुद्र से इसका बैटल हुआ और एक ट्रीटी हो गई दोनों के बीच, है ना। यानी न कोई हारा न कोई जीता, न तो कोई इसमें हारा था और न कोई जीत रहा था, एक ट्रीटी हो गई, संधि हो गई। इसके बाद इसने बैटल ऑफ दोहरिया किया, बैटल ऑफ
दोहरिया। बैटल ऑफ दोहरिया में क्या है, बैटल ऑफ दोहरिया जो हुआ था वो हुआ था हुमायूं वर्सेज शेर खान। ये शेर खान वही है जिसके बाद मैं अभी बता चुका हूँ, शेर शाह सूरी। ये क्या बिहार में, दोहरिया कहाँ है, बिहार में। तो वहाँ अपना एम्पायर बढ़ा रहा था कौन, शेर खान। ठीक है, शेर खान बढ़ा रहा था। इस बात का पता जब हुमायूं को चला तो उसने देखा कि अगर मैं दोहरिया का बैटल जीत लेता हूँ तो मैं इधर जो ईस्ट, ये जो पार्ट है इंडिया का, जो ये पार्ट है, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है, इस पार्ट पर अपना रूल कर पाऊंगा। तो इसलिए इसने बैटल किया किससे, शेर खान से, और इसमें जीत गया कौन, हुमायूं जीत गया। ठीक है, तो ये फिर ये आया बहादुर शाह, गुजरात की ओर अटैक किया। तो गुजरात में भी जो है वो हुमायूं जीत गया, हुमायूं जीत गया। तो इस हुमायूं ने कंटिन्यूसली काफ़ी लड़ाइयाँ करी और उसमें वो लगभग जीतता गया। लेकिन जो शेर खान था, ठीक है, वो काफ़ी चालाक था और इसने क्या किया, शेर खान जो था वो काफ़ी चालाक था, इसने धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाई। ठीक है, और इसमें क्या, हुमायूं के पास, आप जानते हो कि बाबर के पास जो टेक्नोलॉजी थी, बाबर के पास जो टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या है, कैनन सिस्टम था, मतलब तोपें उसके पास थी। तो इस तोपों की हेल्प से जो हुमायूं था, कोई भी जब वॉर करता था, कोई भी बैटल करता था, तो उसमें हुमायूं इजीली जीत जाता था उसको। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो शेर खान था उसने एक प्लानिंग करी, उसने 2 बैटल उससे करी, किससे, हुमायूं से। एक तो बैटल ऑफ चौसा कहाँ है, देखो चौसा बिहार में ही है, चौसा बिहार में ही है। अगर इसमें देखें तो ये देखो, ये है, ये बिहार का अगर मैप देखें तो ये जो बिहार का मैप अगर हम देख रहे हैं तो ये चौसा जो है, ये लो मैंने लार्ज कर दिया, ये बिहार जो है, ये बिहार, ठीक है, इस बिहार में बक्सर और चौसा लगभग आसपास ही है। तो चौसा जो है वहां पर बैटल हुआ, किसके बीच हुआ, हुमायूं वर्सेज शेर खान। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि हुमायूं ने, जो शेर खान है, उसने हुमायूं को हरा दिया। अब आप कहोगे सर टेक्नोलॉजी थी इसके पास, टेक्नोलॉजी थी, जब उसके पास तोपें थी, कैनान सिस्टम जब था, तो बताइए कि फिर ये कैसे हार गया। तो हुआ क्या था कि हुमायूं ने शेर खान ने एक प्लानिंग करी कि इससे लड़ना नहीं है, थोड़े दिन तक इसको केवल रेस्ट पर रखना है। रेस्ट पर मतलब कि लड़ाई, आमने सामने खड़े हैं दोनों और लड़ाई नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। तो कई महीने कई सालों तक ये काम चलता रहा था। तो उसमें जब बारिश हुई तो कैनन जो लोहे की बनी हुई थी उनमें जंग लग गई, रस्टिंग हो गया उसमें। ठीक है, रस्टिंग हो गया, तो जंग लग गई। तो जब हुमायूं लड़ेगा तो तोप खाने चलेंगे नहीं, ठीक है, ये जो तोपें चलेंगी नहीं और हुमायूं हार जाएगा। तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। तो इस तरह से हुमायूं वर्सेस शेर खान के बीच में जो बैटल हुआ, इसका नाम था बैटल ऑफ चौसा। इसमें कौन जीत जाएगा, इसमें शेर खान जीत जाएगा। फिर हुमायूं अपनी ताकत दोबारा इकट्ठी करता है और हुमायूं दोबारा क्या करता है, अटैक करता है। और जब अटैक करता है तो इस बार शेर खान वर्सेस हुमायूं दूसरी लड़ाई होती है, जिसका नाम है बैटल ऑफ बिलग्राम। ठीक है, तो बैटल ऑफ बिलग्राम होती है, इसमें भी हुमायूं बुरी तरह हार जाता है और शेर खान जीत जाता है। तो ये जो बैटल हुई, ये हुई 1540 में और ये हुई 1539 में। तो आप समझ रहे होंगे कि 1539 और 1540 में जब हुमायूं बुरी तरह हार जाता है तो अब हुमायूं के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो हुमायूं भाग जाता है वहां से। अब भागकर वो हेल्प मांगने जाता है, किसके पास, किसके पास जाएगा, ये उस समय राजपूतों में जो मारवाड़ रियासत थी, ठीक है, जोधपुर के आसपास का एरिया है ये, जोधपुर पाली। ठीक है, तो मारवाड़ रियासत थी, वहां का किंग था मालदेव। ठीक है, तो मालदेव के पास चला जाता है। अब मालदेव जो है उसकी हेल्प नहीं करता है, क्यों, क्योंकि मालदेव को पहले ही मैसेज कर देता है कौन, शेर शाह सूरी, क्योंकि अब किंग बन चुका है शेर शाह सूरी। 1540 से लेकर 55 तक, है ना, यहाँ तक कौन रूल करेगा, शेर शाह सूरी, जो कि सूरी डायनेस्टी बनाएगा। ठीक है, तो अब सूरी डायनेस्टी जो कहते हैं सूर डायनेस्टी, ठीक है, सूर डायनेस्टी का टाइम आ गया। ठीक है, ये सूर डायनेस्टी रहेगी 1540 से 1555 तक। अब इसमें जो मालदेव के पास पहुंच चुका है कौन, हुमायूं जब पहुंच चुका है तो मालदेव उसकी हेल्प नहीं करता। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था कि शेर शाह सूरी ने कहा था किसको, मालदेव को ये कहा था कि जैसे ही हुमायूं आए तो उसको मेरे को पकड़ के दे देना।
लेकिन जो मालदेव है वो उसको हेल्प तो नहीं करता, लेकिन उसको पकड़ता भी नहीं है। जब पकड़ता नहीं है तो जो हुमायूं होता है वो राजस्थान से होता हुआ वापस पाकिस्तान के एरिया में चला जाता है। और वहाँ पर जो सिंध एरिया जो होता है, वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है, एक सिंध एरिया में चला जाता है। और सिंध जो एरिया है वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है अमरकोट। ठीक है, अमरकोट, वहाँ जाकर रहने लगता है। वहाँ उसकी शादी भी हो जाती है। ठीक है, हमीदा बानू बेगम से, हमीदा बानू बेगम से इसकी शादी हो जाती है। जब हमीदा बानू बेगम से इसकी शादी हो जाती है तो उनके बोर्न होता है किसका, अकबर का। ठीक है, अकबर का। तो अब अकबर का बोर्न हो गया कहाँ पे, अमरकोट में ही हो गया, हमीदा बानू बेगम से। अब यहाँ पर बात दोबारा आ जाते हैं, यहाँ पे मालदेव ने उसकी हेल्प नहीं करी थी, किसकी, हुमायूं की। और हुमायूं चला जाता है कहाँ पे, अमरकोट चला जाता है। इस बात से नाराज हो जाता है कौन, शेरशाह सूरी नाराज हो जाता है। किससे किससे, मालदेव से। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि इसको पकड़ना, लेकिन उसने पकड़ा नहीं। ठीक है, तो अब दोनों के बीच लड़ाई होगी, किसके बीच, मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। अब इसमें मालदेव के दो पावरफुल कह सकते हैं कमांडर थे। एक तो नाम था जेता, एक का नाम था कूपा। जेता और कूपा दो पावरफुल कमांडर थे किसके, मालदेव के। और शेरशाह सूरी खुद लड़ने आ जाता है। अब मालदेव तो क्या हो जाता है, शेरशाह सूरी है ना, दोनों के शेरशाह सूरी है ना जेता और कूपा के अगेंस्ट एक कॉन्स्पायरेसी करता है कि ये हम बिक गए और इन्होंने हमसे पैसे ले लिए। जब भी मौका मिलेगा तो ये मालदेव का साथ छोड़कर किसके पास आ जाएंगे, शेरशाह सूरी के पास आ जाएंगे। ये एक लेटर इन्होंने लिखवा दिया। किसने लिखवा दिया, शेरशाह सूरी ने। तो मालदेव इससे परेशान हो गया कि यार हो सकता है कि ये दोनों जो लास्ट मोमेंट पर इसके पास चले जाए, इसलिए मालदेव तो वहां से भाग जाता है। मालदेव भाग जाता है। अब जेता और कूपा जो है वो लड़ते हैं किससे, शेरशाह सूरी से। और अब ये जो बैटल होता है वो होता है सुमेर गिरी का युद्ध, सुमेर गिरी का बैटल। तो सुमेर गिरी का बैटल का मतलब हो गया, ये एक पहाड़ी एरिया है जिसको बोलते हैं सुमेर गिरी। तो वहां पर जेता कूपा इतने पावरफुल तरीके से लड़ते हैं कि शेरशाह सूरी हारता हारता जीतता है। मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है शेरशाह सूरी की, वो हारने वाला होता है। और जब वो जीतता है तो वो एक लाइन कहता है, वो क्या कहता है कि I had nearly lost the sultanate of Hindustan for a handful of millet। ये लाइन आपके कोर्स में लिखी हुई है तो इसको एक बार रीड कर लेना। वो क्या कहता है, आई हैड नियरली लॉस्ट द सल्तनत ऑफ हिंदुस्तान फॉर अ हैंडफुल मिलेट। मैं बाजरे की एक मुट्ठी के लिए, बाजरे की एक मुट्ठी के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये लाइन कौन बोलता है, शेरशाह सूरी। किस लिए, क्योंकि वो सुमेरगिरी के जो बैटल हुआ था उसमें जेता और कूपा से बुरी तरह हारने ही वाला होता है लास्ट मोमेंट पे, लेकिन वो जीत जाता है। तो अब बात करेंगे, ये शेरशाह सूरी अब रूल कर रहा है। अब शेरशाह सूरी का आगे क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो अब देखो शेरशाह सूरी जो है वो रूल कर रहा है आराम से। अब शेरशाह सूरी का भी टारगेट ये है कि मैं भी अपना एम्पायर बढ़ाऊं, क्यों, क्योंकि शेरशाह सूरी जो है उसका भी टारगेट यही है कि मैं अपना एम्पायर हर जगह बढ़ा लूं। ठीक है, तो अब शेरशाह सूरी भी क्या करता है, कालिंजर पे अटैक करता है। कहाँ पे करता है, कालिंजर पे अटैक करता है। अब देखो यहाँ पे शेरशाह सूरी रूल कर रहा है। अब शेरशाह सूरी जब रूल कर रहा है तो यहाँ पे कालिंजर पे अटैक करेगा शेरशाह सूरी। कहाँ अटैक करेगा, कालिंजर पे अटैक करेगा। अब इस एक क्या हुआ था, शेरशाह सूरी जब सब जगह अटैक कर चुका था, शेरशाह सूरी काफी लोगों को हरा चुका था। अब काफी लंबा रूल शेरशाह सूरी जो है, काफी लंबा एम्पायर उसने अपना कर चुका था। अब उसके बाद क्या है, शेरशाह सूरी एक मिशन होता है जो होता है कालिंजर में। कहाँ पे होता है, कालिंजर। ठीक है, अब कालिंजर में जब उसका मिशन होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक केनान यानी एक तोप से, ठीक है, जो केनान से रस्ट मतलब निकलती है, एक कह सकते हैं कि केनान जो है एक तोप का गोला जो होता है वो उसके पास आकर ब्लास्ट हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है उसका। ठीक है,
एक्सप्लोजन हो जाता है जिससे शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है। अब शेर शाह सूरी की डेथ हो गई तो ये बात हुमायूं को पता चल गई। अब हुमायूं जब आएगा, हुमायूं वापस जब आएगा यहाँ से, हुमायूं जब वापस एंट्री करेगा तो रास्ते में जो भी जगह आएगी जिसमें मुल्तान, ठीक है, सिंध एरिया, ठीक है, और सिंध एरिया, ठीक है, ये सब जीतता हुआ आएगा। इसमें क्या करेगा, पहले तो इसके जो भाई थे, किसके, हुमायूं के जो भाई थे, वो इसकी हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन आते वक्त ये उनको भी मारता हुआ आता है। क्यों? क्योंकि वो जब बुरे वक्त में होता है, कौन, हुमायूं, तब इसके भाई इसकी हेल्प नहीं करते हैं। तब ये वापस पावर इकट्ठी करता है और वापस आता है, तो अपने रास्ते में जो भी एरिया मिलता है उसको जीतता हुआ आता है। तो इस तरह अब यहाँ पे जब आएगा तो पंजाब में एक जगह आएगी, देखो यहाँ पर है सरहिंद, एक तो सरहिंद जगह आएगी और एक और जगह आएगी जिसका नाम है मच्छीवाड़ा, मच्छीवाड़ा। तो अब हुमायूं दो लड़ाई लड़ेगा, एक तो मच्छीवाड़ा, मच्छीवाड़ा, और एक लड़ेगा सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद। ये दोनों बैटल 1555 में होंगे, ठीक है, बैटल 15 और 55 में होंगे, ठीक है। तो ये दोनों बैटल, एक तो मच्छीवाड़ा लड़ेगा और सरहिंद लड़ेगा। इन दोनों बैटल में वर्सेस ये किसके बीच होंगे, अफगान, ठीक है, अफगान वर्सेस हुमायूं, इन दोनों के बीच लड़ाई होगी। एक तो होगी मच्छीवाड़ा, एक होगा सरहिंद। तो बैटल ऑफ सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद और बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, इन दोनों लड़ाई में कौन जीतेगा, हुमायूं जीतेगा, हुमायूं जीतेगा। और इसका साथ इसका बेटा अकबर देगा। कौन देगा, अकबर, ठीक है। अब अकबर की एंट्री हमारे अगले लेक्चर में होगी। तो अब जब हुमायूं कंटिन्यूसली जो है वो लड़ाई जीतकर, दोनों बैटल जीतने के बाद अब हुमायूं वापस रूल कर लेगा, कमबैक कर लेगा और इंडिया पे वापस रूल करने लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हुआ कि जो हुमायूं है, हुमायूं की डेथ कैसे हुई, तो बात है 24 जनवरी की, ठीक है, 1555, ठीक है, इसी के पास 1560 के आसपास की बात है। इसमें क्या हुआ कि जो हुमायूं था वो सीडीओ से जा रहा था, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक लाइब्रेरी इसने बनाई थी और लाइब्रेरी में कोई बुक पढ़ रहा था, ठीक है। और वैसे तो ये क्या क्या ओपियम, ठीक है, ये ओपियम मतलब कहते हैं अफीम, ओपियम क्या होता है, अफीम। तो ओपियम अफीम का भी सेवन करता था, ठीक है, यानी अफीम खाता था, तो उसमें नशे में रहता था। कौन, हुमायूं। जब हुमायूं सीढ़ियों से उतर रहा था रात में, तो स्लिप हो जाता है वहां से, वो स्लिप होकर इसके काफी डीप इंजरी हो जाती है, ठीक है, और वो गिर के वहां से मर जाता है, ठीक है। और ये है अब्दुल रहीम खाने खाना, जिसका बहुत बड़ा रोल रहता है। क्या रोल रहता है, इसने एक तो जो बाबरनामा बुक थी उसको ट्रांसलेट किया था, ये है अब्दुल रहीम खाना। ये है मालदेव, जिसका ये किला है, ठीक है, और ये है राजस्थान का मैप, जहाँ पे ये एरिया जो था ये मालदेव के अंडर में था, जो इस तरह से आता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपना लेक्चर कंप्लीट हो गया, कहाँ तक, हुमायूं तक। आगे वाले लेक्चर में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो कंटिन्यूसली इन लेक्चर्स को देखते रहें और ये आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और आप इनको शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो, और कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ओके, बाय।